हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, जिसमें हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कैसे क्वेश्चन दिया हमें? एक भवन दिया है और एक मीनार दी है। माना ये भवन है और ये मीनार है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार ये है, इसका पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर ये, तो ये कोण कितना है हमारा? 30 डिग्री है। देखिए, ये भवन और ये मीनार। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है? और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर उन्नयन कोण 60। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची दी हुई है, यानी कि ये वाली दूरी हमें दी हुई है 50 मीटर, तो भवन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की जो ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है। पहले तो इनके सभी एज पॉइंट को नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब देखिए, जो त्रिभुज हमारा BCD है, इसमें हमें एक साइड पता है, हम इसका आधार निकाल सकते हैं। लंब पता है, आधार निकाल सकते हैं। त्रिभुज BCD में अगर मैं कहूँ आधार और लंब, तो किस में आते हैं? दोनों tan में आते हैं। tan एंगल कौन सा आएगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 60 बन रहा है ना, इसमें हमारे पास दो भुजाएं 60 से अटैच है, तो फिर हमारा कौन सा एंगल होगा? 60, यानी कि tan 60 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यानी कि DC अपॉन आधार यानी कि BC। tan 60 की वैल्यू √3, DC की वैल्यू 50 और BC की वैल्यू BC फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। BC = 50 √3 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन √3। आपको बताया था अगर हमारे हर में अंडर आ जाए तो हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी कि √3 से ऊपर नीचे कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 50 √3 अपॉन √3 के √3 से करेंगे तो 3, यानी कि 50 √3 अपॉन 3। ये BC हमारे पास आ गई। अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करना है, BC हमारे पास है, तो हम त्रिभुज ABC में बात करेंगे। किन भुजाओं की? AB और BC की। किस में आएगी? ये लंब है और ये आधार है। क्यों? क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसलिए ये आधार है और ये लंब है। तो हम फिर से tan में बात करेंगे। सेम आएगा, लंब यानी कि AB अपॉन आधार यानी कि BC। tan कितना आएगा? 30 इस बार। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BC की वैल्यू ये रही 50 √3 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 50 √3 ऊपर चल जाएगा, 50 √3 अपॉन 3 और 1 अपॉन √3 पहले से ही यहाँ पे आ जाएगा √3 AB। √3 से √3 कैंसिल, यानी कि AB कितना आ जाएगा हमारा? 50 अपॉन 3 मीटर, या फिर इसे आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। (16.66 मीटर। हमारे भवन की लंबाई कितनी है? 16.66 मीटर या 50/3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है, ये रही सड़क,
कितनी है ये? 80 मीटर। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। एक खंबा ये रहा और एक खंबा ये रहा, दोनों की लंबाई बिल्कुल समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। ये सड़क है ना, इस सड़क पे एक बिंदु है कहीं यहाँ पे मान लिया, इनके जो शिखर के उन्नयन कोण है 30 और 60 है। कितने कितने हैं? 30 और 60। ऐसे इसकी फिगर बन जाएगी। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें खंभों की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है और खंभों से इस बिंदु की दूरी, इससे इस बिंदु की दूरी, इससे इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो बेसिकली हमें 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक इस खंभे की ऊंचाई, इस खंभे की ऊंचाई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। अगर हम देखें तो हमें 3 ही चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों खंभों की ऊंचाई तो बराबर है ना, तो हमें खंभों की ऊंचाई और ये 2 दूरियां ज्ञात करनी है। अब इन्हें नाम दे दीजिए A, B, C, D, E। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं अपनी चॉइस से। अब देखिए ये पूरा का पूरा तो 80 है। अगर मैं BE की बात करूं और मैं BE को x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 80 है, इतना x है, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 80 माइनस एक्स। जो EC होगा हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है। अब त्रिभुज ABE में बात करते हैं। ABE में हम tan 60 की अगर बात करें, क्योंकि हमें या तो लंबाई ज्ञात करनी है या आधार ज्ञात करना है, तो हम tan में बात करेंगे। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि AB अपॉन में BE। लंब बटे आधार हो गया tan 60 √3। AB तो AB रहेगा और BE को हमने कितना माना था? x। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं AB बराबर √3x। अब बात करते हैं त्रिभुज DCE में। DCE में tan 30 लंब बटे आधार DC अपॉन EC। इनकी रख दीजिए वैल्यूज। tan 30 की वैल्यू 1/√3। DC की वैल्यू हमें पता नहीं है तो DC ही रहेगा। और EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 DC। अच्छा, DC और AB तो हमारे इक्वल है ना, तो मैं DC की जगह AB लिख सकती हूँ। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 AB। क्यों? क्योंकि DC बराबर है AB के, इसीलिए 80 माइनस एक्स √3। AB हमने देखा है क्या है? √3x। तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू एक्स, √3x। 80 माइनस एक्स √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 3x। x को भी इधर लेके आ जाइए। 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, यानी कि 4x। 4 से डिवाइड कर दीजिए, x आ जाएगा 80/4। 4 दूनी 8, यानी कि 20। तो हमारी BE को x माना था ना, BE बराबर x कितना आ गया? 20 मीटर। ऐसे हम निकाल सकते हैं EC 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20, तो कितना जाएगा? 60 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी है? 20 और ये वाली दूरी 60 मीटर। अब हमें खंभों की ऊंचाइयाँ भी ज्ञात करनी है। हमें पता है AB बराबर है √3x, यानी कि √3 और x की वैल्यू इंटू 20, तो 20 √3 मीटर। और यही क्या है हमारी? AB और DC तो दोनों बराबर हैं, तो कितनी आ जाएगी? 20 √3 मीटर। एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए इसकी हमें फिगर भी दी है, ये टावर है और इधर क्या है हमारे पास, नहर का एक तट है, ये नहर है, इसका तट है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इससे शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इसी सीध में एक और बिंदु है डी, जिसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर कितनी चौड़ी है हमारे पास, BC। ये नहर का दूसरा तट है, पहले तट पे ये वाला टावर है हमारा, तो नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी BC। और इसी सीध में एक बिंदु D है, जिससे शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। तो चलिए इसका एक रफ पिक्चर हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये टावर है, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, और ये हमें नाम कैसे दिए ABCD, और हमें DC गिवन है 20 मीटर। ठीक है, हमें एक तो AB ज्ञात करना है, एक BC ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan 60 कितना आ जाएगा हमारे पास, लंब बटे आधार यानी कि AB/BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, BC की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AB = √3 BC। ठीक है, अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ABD में tan 30 कितना आएगा हमारे पास, AB/BD, AB/BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और AB की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो AB ही रखेंगे। और BD को हम लिख सकते हैं BC + CD, लिख सकते हैं ना, BC + CD 1/√3। अच्छा, जो हमारा AB है, अभी हमने देखा है AB की वैल्यू कितनी है √3 BC, तो हम यहाँ पे √3 BC ही रख देंगे। यहाँ पे BC + CD कितना है 20, तो +20। अब कर दीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, BC + 20 = √3 × √3 BC। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा 3 और 3, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BC आ जाएगा। BC इधर लेके आए, माइनस का आएगा 3BC - BC, 3 में से 1 माइनस किया 2BC = 20। BC को हम लिख सकते हैं 20/2 को डिवाइड में लेके आए, यानी कि BC हमारा कितना आ गया 10 मीटर। तो जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर, जो नदी है वो 10 मीटर चौड़ी है। एक आंसर तो आ गया आपका ये। हमें जो टावर है उसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो और टावर की ऊंचाई क्या है AB किसके इक्वल है √3 BC के, √3, और BC कितना है हमारे पास 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 √3 मीटर। ये है AB। बस ये 2 चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12,
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है, ये रहा केबल टावर। इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। भवन के शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण ऐसे लगाया जाता है ना, आँख यहाँ पे है, आँख की सीध में एक लाइन तिरछी और ये क्या हो गया 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये वाला कोण, ये है 45। आँख की सीध में और सीधी लाइन जाती है। अगर हमारी लाइन नीचे की तरफ जाती है तिरछे वाली तो अवनमन कोण होता है, ऊपर की तरफ जाती है तो उन्नयन कोण होता है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 7 मीटर हमें गिवन है और हमें क्या ज्ञात करनी है? ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए सबसे पहले तो अगर ये वाला कोण 45 है तो ये भी 45 होगा। ये देखिए कैसे, ये कौन से कोण होता है हमारे? एकांतर कोण, तो ये भी 45 डिग्री। अब इसे नाम दे देते हैं ABCDE। एकांतर कोण से ये तो इक्वल हो गए। अब बात करेंगे हम त्रिभुज BDE में। त्रिभुज BDE में देखिए tan 45 किसके इक्वल हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी कि BD/DE। BD/DE। tan 45 1, BD की वैल्यू 7 और DE को DE ही रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, DE = 7 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है हमारी? 7 मीटर। अच्छा देखिए ये और ये दूरी बिल्कुल बराबर है, तो BC भी हमारी 7 मीटर ही होगी, = BC। अब बात करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में ये वाली दूरी तो हमारी 7 होगी ना, BD = CE से। अब हम इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं tan 60, यहाँ पे एंगल 60 है। लंब बटे आधार यानी कि AC/BC। tan 60 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू हमें पता नहीं है और BC कितना है हमारे पास? 7 मीटर। अभी हमने फाइंड किया था 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AC आ जाएगा 7/3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 मीटर। AC आ गया हमारे पास। हमारे पास जो केबल टावर है उसकी लंबाई कितनी है? AE, और AE को हम लिख सकते हैं AC + CE। AC कितना है हमारे पास? 7/3 और CE कितना है? 7। इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। तो केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है। ये रहा लाइट हाउस, ठीक, ये रहा समुद्र। अब 2 जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है। दोनों जहाज़ों का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी कि हमारी आँख यहाँ पे है, आँख की सीध में सीधी रेखा बनाएंगे और ये रहा हमारा अवनमन कोण, ये वाला 60 डिग्री, और जब इससे मिलाया तो ये है 30 डिग्री। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दी हमें? 75 मीटर।
लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। अब देखिए वही सेम एकांतर कोण से, ये वाला कोण 30 है तो ये वाला कोण भी 30, ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण भी 60। ठीक है, नाम दे दीजिए इनको ABCD। त्रिभुज ABC में क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू 75 और BC की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि हमें DC फाइंड करना है। BC इक्वल्स कितना आ जाएगा 75 अपॉन √3, √3 अपॉन में है तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, यानी कि हर का परिमकरण करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 75 √3 और √3 के √3 से 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 25 √3। ये तो आई BC की लंबाई, ये वाली मीटर। अब हम त्रिभुज ABD में बात करेंगे। त्रिभुज ABD में देखिए, त्रिभुज ABD में फिर से tan 30 कितना आ जाएगा, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू 75 और BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, BD तो फाइंड ही करना है, BD क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BD इज इक्वल टू 75 √3 मीटर। ये इसके बाद यहाँ पे है। अब हमें फाइंड क्या करना है, DC। अच्छा, DC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, BD माइनस BC। इस पूरे में से ये इतना पार्ट हटा दीजिए तो यही तो बचेगा, तो यानी कि BD माइनस BC। BD कितना आया 75 √3, BC कितना आया 25 √3। 75 में से 25 माइनस किए 50 √3 मीटर। तो दोनों जहाज़ों के बीच कितनी दूरी है 50 √3 मीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। देखिए एक लड़की है, 1.2 मीटर तो उसकी ऊंचाई है, और उसकी ऊंचाई से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारे उड़ रहे हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टाइम था गुब्बारा यहाँ पे था, लड़की देख रही थी, तो ये वाला जो एंगल था वो कितना था 60 था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, अब गुब्बारा तो उड़ता चला जाएगा ना, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट गया और घटकर कितना हो गया 30। जैसे जैसे गुब्बारा दूर जाता जाएगा उन्नयन कोण घटता चला जाएगा, तो कोण कितना हो गया हमारे पास 30। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला, बस हमें ये ज्ञात करना है। चलिए पहले एक रफ पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा पहला गुब्बारा यहाँ पे है, सेम इसी को देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, और ठीक है आंख लड़की की यहाँ पे है, तो हमें लड़की की हाइट से कोई मतलब नहीं है, लड़की कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। ये वाला कोण कितना है 60 और ये वाला कोण कितना है 30। इसकी ऊंचाई हमें दी है, गुब्बारा कितने ऊपर उड़ रहा है 88.2 मीटर। हमें क्या याद करना है, ये वाली दूरी। अगर हम देखें ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों इक्वल है ना, तो हम ये वाली दूरी फाइंड कर लेंगे और बोल देंगे ये दोनों दूरी इक्वल है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वही ये होगा। चलिए लिख देते हैं ABCDE। सबसे पहले त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में देखिए
इसमें फिक्स नहीं है कि कौन सा त्रिभुज पहले लेना है, आप कोई सा भी त्रिभुज पहले ले सकते हैं। tan हमने कौन सा लिया, BEC, यानी कि 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन EC। tan 30 1/√3 और BC कितना है 88.2 और EC हम फाइंड करेंगे अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, EC इज इक्वल टू 88.2/√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में क्या करेंगे, tan 60, क्योंकि अब हमारे पास एंगल कितना है 60 है। AD अपॉन ED, AD अपॉन ED, tan 60 की वैल्यू √3 और AD BC दोनों बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ऊंचाई तो दोनों की बराबर ही है, तो AD भी हमारा 88.2 हो जाएगा। ED हम फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ED इक्वल्स टू 88.2, ED इधर लिखिए आई √3 अपॉन में आ जाएगा। √3 अपॉन में देखते ही रेशनलाइजेशन करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 88.2 √3 अपॉन 3। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 3 चौक 12, 29.4 √3 मीटर ED। हमें फाइंड क्या करना है, DC। अब DC कितना आएगा, EC माइनस ED, पूरे में से ये माइनस कर दीजिए। EC कितना था 88.2 √3 और ED 29.4 √3 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, √3 तो एज इट इज रहेगा। 12 में से 4 माइनस किए 8, अब यहाँ पे कितना बच गया 7, 17 में से 9 माइनस किए 8 और 7 में से 2 5, यानी कि 58.8 √3 मीटर। इन दोनों के बीच ये उड़ के कहाँ से कहाँ चला गया, 58.8 √3 मीटर दूर चला गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लिया ये क्या है, एक मीनार है और एक ये राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वो ऊपर से देखता है कि ये 30 डिग्री पर है। इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब यहाँ से ये कार चलनी शुरू होती है मीनार के पाद की ओर। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अभी मीनार से देखा तो इसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री। ये वाला कोण अब हो गया 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से यह मीनार के पाद तक कितने समय में पहुंचेगी, हमें वो टाइम ज्ञात करना है। सबसे पहले नाम दे दीजिए ABCD। देखिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब हमें ना तो मीनार की ऊंचाई पता है और ना ही इनके बीच की दूरियां पता है। हमें सिर्फ पता है कि वो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। कितना टाइम लेता है वो 6 सेकंड। सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3
हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से √3 BC। अब त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी यानी कि tan 30 कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ए बी की वैल्यू √3 BC अभी हमने फाइंड की थी, √3 BC अपॉन बी डी। बी डी को हम लिख सकते हैं BC प्लस सी डी, BC प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC प्लस सी डी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 BC। BC प्लस सी डी √3 की √3 से करेंगे तो 3 BC। अब यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 BC माइनस BC यानी कि 2 BC। सी डी दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगा 6 सेकेंड। सी डी दूरी तय करने में लगा समय कितना है 6 सेकेंड। अब जो सी डी है वो BC की दुगनी है, हमें तो BC में बताना है ना कितना टाइम लगा है, तो यानी कि टाइम आधा हो जाएगा। जब सी डी हमारी माना हमने 6 मीटर है और BC कितनी होगी, इसकी आधी होगी ना 3 मीटर होगी, तब BC दूरी तय करने में लगा समय सी डी दूरी बाय 2 सेकेंड यानी कि 6/2 सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड। तो ये वाली दूरी उसने कितने टाइम में तय की होगी 3 सेकेंड में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 15 तक ही था, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।